नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की प्रमुख सुर्खियां और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके सामने हूं। आज 7 जनवरी है, दिन मंगलवार। कुछ अखबार की सुर्खियां की चर्चा करूं इसके पहले एक ताज़ी खबर है। अभी 6:30 बजे के आसपास बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए और तीव्रता में ये 7 से भी अधिक था। कई जिलों में झटके महसूस किए और कोई 10 मिनट के अंतराल पर 2 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इससे अभी कोई कहीं जान माल की क्षति का नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ सेकेंड के लिए जो झटका आया तो लोग अपने घरों से निकल गए थे। तो ये कभी खबर है आपके सामने जो कल की सुर्खियां बनेगी, लेकिन सारे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर बिहार सहित कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये आपके लिए खबर है। फिर कल आपसे मैंने चर्चा की थी, वो भी कल जो खबर छपती बनती उसके पहले की खबर थी, वो भी तात्कालिक खबर थी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कल अहले सुबह 4 बजे गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तारी के बाद पूरे 15 घंटे हाई ड्रामा होता रहा। इसमें 2-3 बातें बहुत मौलिक सवाल उठे हैं। पहले उसकी चर्चा के पहले हुआ क्या सो बता दें। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद गांधी मैदान में धक्का मुक्की हुई। जो कुछ हुआ वो तो पुलिस कहीं एक्शन में जाती है तब पुलिस अपने ढंग से ही निपटती है, ये तो एक आम अनुभव है। और वहाँ पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, किस ढंग से जबरन उठा ले गई और कोई 40 से अधिक लोग वहाँ हिरासत में लिए गए। प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया गया, वहाँ भी भिड़ंत हो गई समर्थकों से। फिर उनको नौबतपुर ले जाया गया, फिर वहाँ से फतुहा सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। अब फिर वहाँ से सीजीएम के यहाँ उनको प्रोड्यूस किया गया और सीजीएम ने 25,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी और उसमें शर्त लगा दी कि भाई अब फिर ये दोबारा ये काम आप नहीं करेंगे, इस तरह का विरोध आंदोलन नहीं करेंगे। ये शर्त लगाने के बाद प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज का विरोध करना, शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसका विरोध करना यदि जुल्म है, अपराध है, तो फिर हमको जेल जाना मंजूर है और सशर्त जमानत मंजूर नहीं है। फिर क्या था, उसी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले आया गया और अभी जेल ले जाते ही वहाँ कोई कागज नहीं था और तब तक फिर सीजीएम के यहाँ अर्जी दी गई पुनर्विचार के लिए। ये वकील के हवाले ये बात मैं कर रहा हूँ जो प्रशांत किशोर ने रात 8 बजे अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये जानकारी दी कि कोर्ट ने फिर वो सशर्त जमानत का आदेश वापस कर दिया, रद्द कर दिया और बिना शर्त जमानत दे दी। और उसमें एक कुछ खास बातें जो निकली हैं वो आज पुलिस की वर्किंग पर, शासन के इकबाल पर और न्यायपालिका के कामकाज पर भी सवाल उठता है। देखिए, कोई कॉमन आदमी होता तो इस तरह की तो स्थिति होती नहीं। पुलिस जाती, मारपीट करती है, फिर उसको गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। लेकिन प्रशांत किशोर 5 दिन से गांधी मैदान में धरना पर बैठे थे, गांधी मूर्ति के पास, और पटना जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने उन्हें उसी दिन एक नोटिस थमा दी और कहा कि भाई यहाँ अनुमति नहीं है धरना देने की, ये आप अनधिकृत जगह है। पटना में धरना देने का हाईकोर्ट के आदेश से एक स्थल तय कर रखा गया है, वो है गर्दनी बाग, तो आप वहाँ जाकर गर्दनी बाग धरना दीजिए। उनके खिलाफ केस हो गया, केस भी दर्ज कर लिया गया। और इसके बाद फिर हुआ क्या, इसी मैं कहता हूँ शासन का इकबाल खत्म हो गया। जिला प्रशासन के नज़र में और जिलाधिकारी के सामने यदि ये सब कुछ हो रहा था तो फिर कंटिन्यू क्यों करने दिया 5 दिन? 5 दिन तक
प्रशांत किशोर कानून का धत्ता बताते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नोटिस दी थी जिला प्रशासन ने सरकार की ओर से, उस पर ये मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो फिर क्यों धरना देने की अनुमति दी गई? धरना वहाँ चलता रहा। अब प्रशांत किशोर ने जवाब में क्या कहा था? प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई हम तो गांधी जी के मूर्ति के पास आमरण अनशन कर रहे हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, और इसमें आप कहाँ कुछ, हम कोई कानून व्यवस्था का भी इशू नहीं उठा रहे हैं, कहीं कोई सार्वजनिक संपत्ति की क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं, किसी को हमारे धरना से कोई परेशानी नहीं हो रही है, और धरना पर बैठे रहे, सरकार को ललकारते रहे और सरकार की जमकर बखिया उधेड़ते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया, कहा कि बीपीएस में तो नौकरी का कारोबार हो रहा है, कोई 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला है, बिहार में नौकरियां बिकती हैं। और नीतीश कुमार पर भी उसी ढंग से बहुत तीखा हमला किया, कहा कि नीतीश कुमार की अब न तो शारीरिक क्षमता रही और न मानसिक क्षमता रही है, अब तो चंद रिटायर्ड अधिकारी राजपाट चला रहे हैं। ये इसी तरह का आरोप विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी क्या करते हैं। और प्रशांत किशोर ने तो उससे आगे बढ़कर कहा कि अभी जो 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति होगी, ये अंतिम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में चूड़ा दही खाएंगे, और फिर ये 10 महीना जो भी कुछ कर लें, और इसके बाद उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना है। वहीं भाजपा पर भी प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला और कहा कि लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। अभी कुछ ही महीने पहले भाजपा के लोगों पर लाठियां चटकी थी, और आज साथ हो गए सत्ता का सुख भोगने के लिए। तो ये सब कुछ कहते हुए फिर एक सवाल हुआ कि बिना शर्त जमानत जब दी कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने, तो कहा कि भाई जिस दफ़ा में इनको गिरफ्तारी की गई है तो इसका तो थाना से ही जमानत हो जानी चाहिए थी, इसको कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए था। अब सवाल उठता है कि जब दूसरी बार कोर्ट इस तरह का आदेश दे रहा है तो फिर कोर्ट जब लाया गया था उसी समय रिफ्यूज करना चाहिए था। तब आपने किस आधार पर सशर्त जमानत दी? ये चंद सवाल है जो ये उठता है कि किस ढंग से बिहार की पुलिस काम कर रही है और किस ढंग से न्यायिक व्यवस्था चल रही है। अब प्रशांत किशोर कल 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और अपनी सारी बातें की, जमकर वो कहिए कि भड़ास निकाली, और इसके बाद कहा कि हमारा यह धरना जारी था, जारी है और जारी रहेगा। और फिर आज हम अपने समर्थकों के साथ जो कल ऐलान किया उन्होंने, फिर गांधी मैदान में ही धरना पर बैठेंगे, और उनका कहना है कि हमारा ये आंदोलन जारी रखना है। देखिए, प्रशांत किशोर अब एक राजनीतिक अवतार लिए हैं, और इससे सारे राजनीतिक दल डरे और परेशान हैं। यही तो कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ जो 15 घंटा कल ड्रामा हुआ, उस पर सभी दलों ने, क्या सत्तारूढ़ दल और कर विपक्ष के संपूर्ण दलों ने, सभी दलों ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया और कहा कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं, क्या क्या बातें कही गई। हाँ, एक एआईएम के विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान ने, वो पुलिस ने जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की थी उसको लेकर उन्होंने ये आपत्ति की और कहा कि भी लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन का अधिकार है, फिर इस तरह से पुलिस को जिस तरह से एक्शन की है अधिकार नहीं है। खैर, अब आज प्रशांत किशोर का फिर धरना होगा, और मैं मानता हूँ जो कहा भी है प्रशांत किशोर ने कि भाई ये नीतीश कुमार के जिद की हार हुई है, और ये सारे अभ्यर्थियों, यूथ का, छात्रों की कल जीत हुई है। अब उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास से लवरेज थे। अब निश्चित रूप से अभी कहा जा सकता है, जो मैंने आपसे कहा, पहले भी चर्चा की है, कि प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में एक फैक्टर तो बन ही गए हैं। तभी तो सभी राजनीतिक दल, चाहे पक्ष और विपक्ष, सभी विरोध कर रहे हैं। और आज की तारीख में नीतीश कुमार सत्ता में हैं, तो विपक्ष के एक प्रमुख चेहरा तो प्रशांत किशोर बन गए ही, तो आप कहा ही जा सकता है। चलिए, तेजस्वी यादव ने फिर कल प्रशांत किशोर की आलोचना की, और फिर वो आज कार्यकर्ता दर्शन में हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं। कल एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि बीपीएससी
के अभ्यर्थियों का जो इशू है कि वो चाहते हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए पीटी की, तो उसमें खासकर माले वाम दल तो सड़क पर है। एक दिन विधानसभा से राजभवन मार्च किया गया था, तो उस दिन राज्यपाल नहीं थे, तो राज्यपाल के प्रधान सचिव को इस मेमोरेंडम दिया गया था। तो उस मार्च में कांग्रेस शामिल थी, राजद शामिल नहीं हुआ था। अब कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आ गए पटना, तो कल फिर माले के नेताओं ने, और उसमें अब कल राजद भी शरीक हुआ था। राजद से भाई वीरेंद्र गए थे, आलोक मेहता गए थे, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अब मालूम पड़ता है कि बीपीएससी के सवाल पर महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो द्वंद्व में फंसी हैं, एक मत नहीं है। तभी तो ये हो रहा है। आखिर महागठबंधन का स्टैंड क्या है, साफ तौर पर सामने करना चाहिए कि नहीं एक सूत्री डिमांड है कि बीपीएससी की परीक्षा फिर से हो, या क्या स्टैंड है। कभी कोई दल शरीक होता है, कभी तो कोई अलग हो रहा है। और खैर सत्तारूढ़ दल को तो बचाव में ही आना है। बीपीएससी ने तो 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इस पीटी परीक्षा का परिणाम की घोषणा करने और अप्रैल में ये फिर परीक्षा लेने, मेंस परीक्षा लेने की तैयारी में जुटा है, ये आपसे अवगत है। तो कल एक प्रमुख खबर थी जिसका उल्लेख करना आवश्यक था, और सचमुच ये शासन का इकबाल, पुलिस की वर्किंग और न्यायिक व्यवस्था, ये तीनों पर कल चोट और सवाल हुआ है। तो ये एक मुद्दा है अभी, जो अब देखिए इस 10 महीने में और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये खबर थी जो ये उल्लेख करना मुझे लगा कि समीचीन है। फिर आईएएस अधिकारी संजीव हंस तो गिरफ्तार हैं, पिछले 3 महीने से जेल में हैं। अक्टूबर महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऊर्जा सचिव थे और पथ निर्माण विभाग में पथ निर्माण सचिव रहते। जो कुछ वहाँ घपला घोटाला हुआ है उस संबंध में ईडी ने कार्रवाई की थी, तो वो जेल में हैं। उसके साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव भी जेल में हैं। तो कल 3 महीने के बाद संजीव हंस को यूपीएससी से अनुमति लेकर बिहार सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है। अब भला बताइए ना, गिरफ्तारी के 3 महीने बाद निलंबन हो, ये सरकार का एटीट्यूड, ये सब कुछ शासन की वर्किंग इकबाल पर ही सवाल उठता है कि निलंबन की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई। खैर कल निलंबन की कार्रवाई हुई, ये अखबार की सुर्खियां हैं, ये आपके सामने एक चर्चा करना जरूरी था। एक और देख रहा हूं मैं अखबार की सुर्खियां हैं कि लालू प्रसाद की जो ज़मीन जब्त की गई है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने जो अवैध कमाई की है और जो संपत्ति जब्त है उस मामले में, तो अब है कि उनकी जब्त ज़मीन की बाउंड्री टूट गई है, सड़क धंस गई है। अभी सवाल उठ रहा है कि कौन इसको बनाएगा। मैं देख रहा हूं कि अखबार की एक यह भी आज सुर्खियां बनी हुई है। एक खबर है छत्तीसगढ़ की। नक्सलियों ने कल वहाँ आईडी से, सड़क पर आईडी लगा दी थी, वहाँ सीआरपीएफ और जवान सब कोई ऑपरेशन करके लौट रहे थे, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई है। कोई अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50 किलो विस्फोटक आईडी सड़क पर लगा दिया गया था। तो 9 पुलिस जवानों की जान चली गई है नक्सलियों के इस करतूत में। ये खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी प्रगति यात्रा पर हैं ही, कल वैशाली गए थे। अब तो हर मीटिंग में वो दोहरा रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। साथ रहना भी है, और ये बात तो मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ। भले ही 1 तारीख को लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में साथ आने का, और जो पिछला उन्होंने दगा दिया, राजद का साथ छोड़ा तो माफ़ कर देने की बात की थी, तब से नहीं एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज अब ये कहना पड़ रहा है उनको कि नहीं, अब 2 बार गलती हुई तो फिर दोहरा रहे हैं, अब फिर हम साथ रहेंगे। अब वहीं तेजस्वी भी कहते सुने जा रहे हैं कि भाई हम लोग ऑफर कहाँ दिए हैं। तो लालू प्रसाद तो मीडिया के सवाल पर बोल दिए थे ठंडा करने के लिए, और उसी तरह से तेजस्वी रोज नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तो चुनाव नज़दीक है अभी, तो ये सब तो होता ही नहीं रहेगा। एक विदेश की खबर भी है। भारत के लिए तो सुखद मानते हैं,
भले ही वो कनाडा के लिए वहाँ एक राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक बदलाव का संकेत है। वो ये कि भारत के कट्टर विरोधी और खालिस्तान, भारत विरोधी जो खालिस्तानी आंदोलन है, जो वहाँ गतिविधियाँ हैं, उसको हवा देने वाले, संरक्षक देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल शाम इस्तीफा दे दिया है। और लिबरल पार्टी के वो नेता थे, पिछले 1 दशक से वो वहाँ प्रधानमंत्री थे, तो इस्तीफा दिए। उनके अपने कारण हैं, वहाँ बहुत जन विरोध है, वहाँ बहुत महंगाई हो गई है, पार्टी में अल्पमत हो गए हैं, सरकार अल्पमत में हो गई है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो खैर ये वहाँ कनाडा की खबर है, लेकिन भारत के लिए सुकून की खबर है कि एक पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो एक चेहरा बन गए थे भारत विरोधी देश और प्रधानमंत्री के रूप में। तो उनका इस्तीफा ही देश के लिए, भारत के लिए एक सुकून की खबर है। ये आपको अभी गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मन रहा है और धार्मिक नगरी अभी कहेंगे पटना साहिब में कल प्रकाश पर्व के दिन मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने मत्था टेका है। चलिए की भी खबर है। अब पूरी देश दुनिया से लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु आए हुए हैं और उनके स्वागत के लिए, उनके रहने सहने की व्यवस्था के लिए एक तो पर्यटन की दृष्टि से एक ब्रांडिंग भी न है बिहार की, तो उनके लिए सारी सुविधाओं का ख्याल सरकार की ओर से भी रखा जा रहा है। तो ये आज ये भी खबर है, अखबार की सुर्खियां हैं जो आपके सामने मैंने उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री कल वैशाली गए हुए थे, तो अपने संबोधन में कई घोषणाएं की हैं वैशाली के लिए। उसमें एक बड़ी बात की है कि वैशाली ज़िले में बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। आप सभी जानते हैं हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ अभी गतिविधियाँ हैं, लेकिन अभी सब कुछ चुनाव नज़दीक आया है ना, तब ये सब अब लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। नीतीश कुमार पिछले लगभग 2 दशक से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से। किसने रोका था औद्योगिक पार्क बड़ा बनाने का? जब चुनाव नज़दीक आया है तो ये सब अब दिख रहा है, कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। अभी देखिए ना, बिहार में जो भी कुछ औद्योगिक क्षेत्र है उसका क्या हाल है, और इस फ्रंट पर तो नीतीश गवर्नमेंट पूरी तरह फेल ही रही है, मैं मानता हूँ। उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के विकास में, उद्योग की स्थापना में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सारी सरकारी चीनें मिली बंद हो गई हैं नीतीश गवर्नमेंट में। और ये तो कहते रहे कि भाई यहाँ हम लोग लैंडलॉक स्टेट है, हम समुद्र के किनारे वाले प्रदेश नहीं रहे, यहाँ तो विकास नहीं है। ज़मीन के लिए कह दिया कि भाई जिसको उद्योग लगाना है वही ज़मीन खरीदे। तो इसमें तो बहुत घोर। फतुहा का औद्योगिक क्षेत्र आप देख लीजिए ना, वहाँ फतुहा में स्कूटर और ट्रैक्टर कारखाना खुला था और उस सारे एरिया को अब दे दिया गया एक ट्रैक्टर कंपनी को। अब वो कारखाना नहीं खुला है, वहाँ गोदाम खुल गया है। मैंने अब क्या अपराध हुआ है पिछले ये नीतीश सरकार के ही कार्यकाल में? एक बार इस पर तो समीक्षा होनी चाहिए और श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों की जो दुर्दशा हुई है, जो आज हालत है, वो क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। किसानों से ज़मीन ली गई थी कि बिहार के विकास में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी, तो क्या हालत है। तो खैर चलिए, अब चुनावी साल है अभी, तो एक घोषणा की गई है वैशाली में बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा, तो ये खबर है। फिर यही सब कुछ प्रमुख खबरें थी जो आपके सामने चर्चा की हमने। कल एक पड़ोसी झारखंड राज्य में मैया सम्मान योजना के तहत कल 2,500 हज़ार रुपये कल वहाँ बांटे गए हैं। पहले तो 1,000 रुपया मिलता था। तो एक ही भी खबर है। अब दिल्ली चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है डेट की, फरवरी में न चुनाव होगा, लेकिन खासकर बीजेपी में और कांग्रेस में, वहाँ बीजेपी और आप पार्टी में पूरा एकदम कहिए कि घनघोर अभी बयानबाजी चल रही है। जहाँ एक और प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, वहाँ अरविंद केजरीवाल और आतिशी रोज बार पलटवार ये भी चल रहा है। तो ये भी अखबार की सुर्खियाँ हैं। कुछ प्रमुख यही खबरें थी जो आपके सामने मैंने चर्चा की। ये आपको चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए,
द न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए, अपेक्षा है, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।